The name of Allah, who is most merciful and affectionate, who created the man with a clot of blood. अल्लाह के बबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई एम फजलुर रहमान। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप जितने भी हमारे पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनको आप साथ लेके चल रहे होंगे। मैं जहाँ तक अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ, हमारा तकरीबन जितना भी कोर्स कवर अप हो रहा है, इसलिए मैं अपना, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे भी इसको लोगों को जो है ना वो साथ लेके चलना होता है। मैं हूँ फजलुर रहमान और आप मेरा चैनल पाकिस्तान एक्सपोर्ट अवेयरनेस प्रोग्राम देख रहे हैं। तो जी, आज हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे जो अपने 2 ईयर से 2 या 3 साल से हम जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के ऊपर, उस एक्सपोर्ट को प्रमोट कैसे करना है, उस एक्सपोर्ट की प्रमोशंस कैसे करनी है, इसके ऊपर ही हमारा काम हो रहा है। जहाँ तक रही एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात, तो एक्सपोर्ट को प्रमोशंस करने के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स, मैं आपको हर लेक्चर के अंदर ये बात स्टार्ट करता हूँ कि अगर एक्सपोर्ट प्रमोट करनी है तो हमें पाकिस्तान की आवाम के अंदर, पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर, हमें का यहाँ पे आके हमें पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट की जो प्रमोशन है इसके ऊपर काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करना होगा। बेसिकली ये जो बिज़नेस है ना, ये हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ था। और ये हमारे अजीम रहनुमा, उन्होंने भी 12 साल की उम्र में, स्टूडेंट्स, मैं अपने 12 साल की उम्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गरज से भाई मुल्क शाम की तरफ सफ़र कर रहे हैं। और हमारे और आपके, हम सब मुसलमानों के जब लीडर, अजीम रहनुमा, जिनका कोई सानी नहीं है, वो भी तिजारत के पेशे से मुंसलिक थे, तो हम जब उस काम को हाथ डालेंगे तो क्या वो काम प्रमोट नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह वो काम प्रमोट होगा। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया के अंदर, मैं आपको अपने हर लेक्चर के अंदर बताता हूँ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन उस मुल्क की तरक्की की प्रमोशन, उस मुल्क की प्रोग्रेस की प्रमोशन, उस मुल्क के नौजवान की प्रमोशन, ऐसे नहीं होगा। असल में ना स्टूडेंट्स, पता है क्या रीज़न है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया है ना, अलमिया ये आ जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, यानी कि जो हमारे अंदर ना असल में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि भाई यार ये काम नहीं हो रहा तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर किसी काम को पकड़ते हैं ना तो उसको करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं ये था कि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर अपना जो एक मदर इंस्टीट्यूशन है, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं उनके तमाम फैकल्टी का, और पंजाब यूनिवर्सिटी क्योंकि ये जो हेले है वो कॉमर्स और बिज़नेस में पाकिस्तान क्या एशिया के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को कॉमर्स की फील्ड के अंदर लीड कर रहा है। मैं तमाम हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स की फैकल्टी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करने के लिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके ऊपर एक काम कर रहे हैं। देखें ना, अगर हमने एक्सपोर्ट प्रमोट करनी है या एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करनी है तो यार कुछ ना एक आइडिया होना चाहिए हमारे पास। अब सर आइडिया कैसे? अब आइडिया की बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आइडिया है ना हमारे पास, ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आइडिया हमारे पास नहीं है, अगर आइडिया हमारे पास नहीं है तो भाई हमें उसके ऊपर काम करना होगा। देखिए, आइडिया ही हमें एक सोच देता है और फिर उस प्लान के ऊपर काम करने के लिए हमें उसके ऊपर लेके चलने की कोशिश करता है। अब आइडिया कैसे? अब पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स और मेरे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले प्यारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू ही, क्योंकि मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो सी पैक आ रहा है ना, और ये कामयाब हो गया है
और यहाँ की एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स बच्चों को हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, सपोज स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग राइस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, राइस है तो राइस के लिए हम उसकी एसोसिएशंस के मेंबरान को उस इदारे के अंदर लेके जाएंगे। अगर हम टेक्सटाइल से रिलेटेड लेके जाते हैं, एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, अगर हम टेक्सटाइल से रिलेटेड भाई को प्रोडक्ट, कोई बंदा भी टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म अवेल है। आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आप जो है ना पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट हैं, आप जो भी प्रोडक्ट है आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, आपको हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आइडिया मिलेगा। अब बात यह है कि आपको अगर हर प्रोडक्ट से रिलेटेड आइडिया मिलना है तो भाई अगर वो आइडिया आपको मिलना है तो आइडिया मिलने के लिए भाई वो चीज़ ज़रूरी है कि आपके ऊपर तो स्टूडेंट उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये कोई 1-2 दिन का नहीं होता, मतलब खेल के उसके ऊपर आपने काम किया ना, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। मैं अक्सर ना अपनी वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स ये बात करता हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिससे ख्याल अपनी हालत बदलने का। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ही नहीं बदली, न हो जिससे ख्याल अपनी हालत बदलने का। वो स्टूडेंट्स, वो ग्रेजुएशन पढ़े लिखे, बिजनेस तूने ही तो करना है और किसने करना है भाई। तू ये मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर जॉब फोबिया का मतलब कि आप जॉब करना ही छोड़ दो ना। अगर आपके मुल्क के अंदर सम टाइम आपका जॉब के अंदर आप अगर कोई 1-2 साल अगर आपका माइंड सेटअप ही अगर जॉब वाला है तो वो स्टूडेंट्स उसको आप उस माइंड को थोड़ा सा बिजनेस की तरफ प्रमोट करो। यार ये मैं नहीं कहता कि यार मेरी बातों से सर आते हैं जी यूट्यूब पे 2-4 बातें सुना दी और मैं जी एक्सपोर्टर बन गया। हाँ, ऐसे एक्सपोर्टर नहीं बन जाता यार, एक्सपोर्टर ऐसे कभी नहीं बन सकते। तो सर फिर एक्सपोर्टर और फिर एंटरप्रेन्योर बन कैसे सकते हैं? मेरे स्टूडेंट्स, बच्चों मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने कि आप लोग अगर इस बिज़नेस के अंदर आगे जाना चाहते हो तो आप लोगों को एक बात तो ख्याल करनी होगी कि भाई हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट के ऊपर काम करना होगा। समझ आ गई है? मैं हर अपने टॉपिक आने से पहले आप लोगों के अंदर थोड़ा सा ना उबार लेके आता हूँ। यार देखो मेरी बात सुनो, 70% हम लोग हैं, नौजवान 70% पाकिस्तान के पास हैं। चाइना वो सुपर पावर जो है ना वो बन गया है। और आप दूसरी मेरी बात सुने, रशिया के कुछ एक वफद पाकिस्तान के अंदर आया, रशिया का, और वो बिलीव मी मैं खुद शौक था कि वो कहने लगा कि यार काश, क्या काश यूथ पाकिस्तान की होती, रिसोर्सेज हमारे होते तो मैं पूरी दुनिया के ऊपर एक ऐसा इकोनॉमिक जंग लेके आता कि दुनिया देखती। यार उठा अपनी प्रोडक्ट उठा के लेके चल। थोड़ा सा मुश्किल है भाई, थोड़ा सा मुश्किल है। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके तो जाओ। पहले आप लोकल मार्केट के अंदर काम करो। कोई एक्सपोर्ट का कोई लाइसेंस मुश्किल नहीं है। एक्सपोर्ट के ऊपर आपको कोई आइडिया है, आप उस आइडिया के ऊपर काम करो। आजकल आपके पास नेट है यार, आज आप लोगों के पास इंटरनेट है, आज आपके पास एक दुनिया की मार्केट तो आपके हाथ में है भाई। मोबाइल आपके हाथ में है, एंड्रॉइड इतने कीमती मोबाइल हैं। आप अपने मोबाइल से आप ये जो ऑनलाइन जो है ना वो बिजनेस के ऊपर काम करिए, आप उसके ऊपर तो काम करो। आपको कस्टमर मिल गया तो आप उसके ऊपर काम कर लोगे। तो आप आते हैं आज के अपने उस टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मेरा आज आपके साथ जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा था वो स्टूडेंट था कि व्हाट आर इंकोटर्म्स। भाई पहली बात तो ये है कि हमने जो अपनी बात समझनी है ना वो समझनी है इंकोटर्म्स की। देखें सर, आपने हमें बता दिया कि एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड कैसे होता है, और भाई फिर सर आपने बता दिया कि जो एक्सपोर्ट के अंदर जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। तो फिर भाई और कौन सी बात। अब मैं ये आपको बताना चाह रहा था जो मैंने पिछले लेक्चर स्टार्ट किए हैं कि भाई जो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, 2 बंदे जो हैं वो जब एक उनकी बात डन हो गई है, सारा कुछ ओके हो गया है, तो जब वो प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लेके जाना चाह रहा है तो कुछ टर्म्स तय हो जाती हैं। अब सर वो कौन कौन सी टर्म्स थी? सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कल इंको टर्म्स, आपके साथ एक्स वर्क। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारी जो टर्म्स है वो है हमारी FCA। जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है FCA।
FCA। आज मेरी आपसे डिस्कशन है FCA। FCA जो है वो है फ्री कैरियर एट प्लेस, यानी कि फ्री कैरियर एट प्लेस। अब फ्री कैरियर एट प्लेस का मतलब ये है कि भाई दो पार्टीज थी जो डिस्कस कर रही हैं कि फ्री कैरियर एट प्लेस क्या है। अब दो पार्टीज एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों के दरमियान डन हो गई है, ठीक है सर, हो गई है। अब जब डन हो गई है, जब अगर हम FCA, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं और बाहर वाला इंपोर्टर है, मैं एग्जांपल से समझा देता हूं कि मैं पाकिस्तान से कोई भी प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं, मेरी किसी यूरोपीय यूनियन के किसी एक कंट्री के साथ अटैचमेंट हो जाती है। अब मैं पाकिस्तान से यूरोप के किसी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, वहां का इंपोर्टर या बायर है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये है कि जब मैंने फ्रांस के साथ अपना जो है ना वो अपना मुआहदा कर लिया, फ्रांस के साथ मेरा एग्रीमेंट हो गया। अब फ्रांस के साथ भाई FCA का क्या रोल है, यहाँ पे सीधी सी बात है, सिंपल समझने वाली स्टूडेंट बात है कि आप जब इनको टर्म्स करते हो ना, इनको टर्म्स के अंदर FCA जो टर्म है उसको जब यूज करते हो तो तब आपने करना क्या है, आपने सिंपल ये समझने वाली बात है कि जब FCA डन हो जाती है तब क्या होता है, सिंपली तब ये होता है कि स्टूडेंट जो एक्सपोर्टर होता है ना, जो एक्सपोर्टर होता है FCA के अंदर जो एक्सपोर्टर होता है सिर्फ वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, बाकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर की हो जाती है। सिंपली ये समझने के लिए कि व्हाट इज अ FCA इंकोटर्म्स। अगर आपसे कोई बंदा पूछ भी लेता है कि जनाब एक्सपोर्ट के अंदर FCA टर्म्स क्या है, तो हम उससे ये बता सकते हैं कि जनाब FCA के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की हैं, बाकी भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वो सारी की सारी इंपोर्टर की हैं। सर वो कौन सी हैं? अब वो ये हैं कि एक तो है पैकिंग, ये पैकिंग। अब एक पैकिंग वाला काम के साथ साथ जो दूसरा इसका बेसिकली जो काम होता है हमारे एक्सपोर्टर का, वो हमारा होता है एक होता है पैकिंग, उसके बाद जो काम होता है वो सारे का सारा सिर्फ होता है लोडिंग। पैकिंग लोडिंग दो काम एक्सपोर्टर के वेयर हाउस से, पैकिंग भी होगी लोड भी होगी, ये दो काम सिर्फ करवा देगा एक्सपोर्टर। बाकी क्या क्या सर, बाकी काम सारे इंपोर्टर पे करेगा, बायर करेगा। कौन कौन से सर? वो है इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन एक, फ्रेट फॉरवर्ड दो, कस्टम, टर्मिनल चार्जेस, शिपिंग यानी कि एक्सपोर्टर की जो पोर्ट है उसके एक्सपेंसेस, उसके बाद जो इंपोर्टर की आ रही है फ्री कैरियर, वो इंपोर्टर्स की जो आ रही है कस्टम ड्यूटी, और यहाँ पे आके स्टूडेंट्स सारे का सारा यानी कि पैकिंग और लोडिंग एक्सपोर्टर पे करेगा। बाकी एक्सपोर्टर के कंट्री से लेकर इंपोर्टर की पोर्ट तक यानी कि इंपोर्टर के घर तक जो इंपोर्टर खुद बेयर करेगा, बर्दाश्त करेगा, सिर्फ एक्सपोर्टर दो चीज़ें पे करेगा, बाकी सारे का सारा इंपोर्टर पे करेगा। तो इसके अंदर हमने सिर्फ जो पढ़ा या देखा वो ये देखा कि दो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की, बाकी सारी की सारी इंपोर्टर की। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था FCA, और बाकी जो हम नेक्स्ट जो अपना जो है ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा वो FOB है, फ्री ऑन बोर्ड है। ऐसे मैं आपको सारी की सारी टर्म्स बताता जाऊंगा और वो आप मेरी वीडियोस के अंदर देखते जाएंगे। मैं लास्ट के अंदर फिर इस अपने लेक्चर के अंदर पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की सीक्रेट इदारों को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह उनका साया पाकिस्तान पे सलामत रखे, उन्हीं की वजह से पाकिस्तान कायम दायम है। और इंशाअल्लाह मैं नौजवानों और अपनी सारे पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग पाकिस्तान के लिए जो हमारी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह ताला इनका साया पे सलामत रखे। और इंशाअल्लाह मैं बाकी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।